वेलकम टू ज़ेड क्रिकेट। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय मीडिया पाकिस्तान की तारीफ़ों के पुल बांध रहा है। दोस्ती निभाना कोई पाकिस्तान से सीखे। हमने अपनी हुदूद में ईरानी जहाज़ मरवा दिया, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ईरान से सऊदी अरब और दीगर ममालिक पर हमले पर माफ़ी मंगवाई। मुसीबत के समय ही पता चलता है कि असली दोस्त कौन है और कौन सिर्फ मौका देखकर साथ खड़ा होता है, यानी कि कौन गद्दार होता है। मध्य पूर्व की राजनीति में अभी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में एक तरफ बैठे हैं असीम मुनीर और दूसरी तरफ बैठे हैं खालिद बिन सलमान। ये तस्वीर सऊदी अरब की राजधानी रियाद की है और इसे खुद सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया। ट्वीट में उन्होंने जो लिखा उसने पूरे माहौल को और गर्म कर दिया। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख के साथ ईरान के हमलों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर गंभीर चर्चा हुई और यहीं से शुरू होता है बड़ा सवाल कि क्या पाकिस्तान अब सऊदी अरब के लिए सीधे ईरान से टकराने को तैयार है। दरअसल मध्य पूर्व में इस समय तनाव लगातार बढ़ता जा रहा। एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ सऊदी अरबिया के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुके हैं। सऊदी अधिकारियों के मुताबिक हाल के दिनों में ईरान से जुड़े ड्रोन और मिसाइल हमलों ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इसी खतरे को लेकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर सऊदी अरब पहुंचे और उन्होंने सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान से लंबी बैठक की। इस बैठक में चर्चा हुई कि अगर ईरान के हमले जारी रहते हैं तो उन्हें कैसे रोका जाए और सऊदी अरब की सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जाए। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ में साल 2025 में हुआ एक बड़ा रक्षा समझौता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए इस रणनीतिक समझौते के तहत दोनों देशों ने सैन्य सहयोग को काफी बढ़ा दिया है। इस समझौते के अनुसार अगर किसी बाहरी ताकत की तरफ से हमला होता है तो दोनों देश मिलकर उसका जवाब दे सकते हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब ने संकट के समय पाकिस्तान से सीधे बातचीत शुरू की। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ईरान से भिड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते पहले से ही उतने आसान नहीं रहे हैं। सीमा विवाद से लेकर आतंकवाद के आरोप तक दोनों देशों के बीच कई बार तनाव बढ़ चुका है। लेकिन अब अगर पाकिस्तान खुले तौर पर सऊदी अरब का साथ देता है तो इसका मतलब होगा कि ये सीधे ईरान के खिलाफ खड़ा हो सकता है। यही वजह है कि ये बैठक सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक बैठक नहीं मानी जा रही है। इस हाई लेवल बैठक में कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। सऊदी अरब की तरफ से सेना प्रमुख फयाद बिन हमद अल रुवैली भी शामिल थे। इसके अलावा सऊदी इंटेलिजेंस सलाहकार भी इस बैठक में मौजूद रहे। पाकिस्तान की तरफ से सेना प्रमुख के सचिव मोहम्मद जावेद तारिक भी बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। बैठक में इंटेलिजेंस शेयरिंग, सैन्य सहयोग और संभावित संयुक्त प्रतिक्रिया पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने सऊदी नेतृत्व को भरोसा दिलाया कि अगर सऊदी अरब की सुरक्षा को खतरा हुआ तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा रहेगा। यानी पाकिस्तान ने साफ संकेत दे दिया है कि वो सऊदी अरब को रणनीतिक और रक्षा समर्थन देने के लिए तैयार है। यह बयान मध्य पूर्व की राजनीति में बड़ा संकेत माना जा रहा है। इस पूरी घटना ने मध्य पूर्व की बदलती राजनीति को भी सामने ला दिया है। एक तरफ ईरान है जो अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ सऊदी अरब है जो अपने सुरक्षा साझेदारों को मजबूत कर रहा है और इसी बीच पाकिस्तान खुलकर सऊदी अरब के घर पहुंच गया और वो साफ नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और देश है जिसकी भूमिका बेहद अहम है और वो है इंडिया, यानी कि भारत। भारत खा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ईरान समझेगा पाकिस्तान का रुख। अगर पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खुलकर खड़ा हो गया तो क्या ईरान इसे अपने खिलाफ कदम मानेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी अक्सर हालात के हिसाब से बदल जाती है और यही वजह है कि इस बैठक की तस्वीर और बयान को मध्य पूर्व की राजनीति में बड़ा संकेत माना जा रहा है। खैर, मध्य पूर्व का ये संकट सिर्फ क्षेत्रीय विवाद नहीं है, ये पूरी दुनिया की रणनीतिक राजनीति को प्रभावित कर सकता है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ सऊदी अरब और उसके सहयोगी और इसी बीच पाकिस्तान का ये कदम नई भू राजनीतिक बहस को जन्म दे रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये गठजोड़ किस दिशा में जाता है और इसका असर पूरे क्षेत्र पर क्या पड़ता है। अब अंत में आपसे सवाल, आपको क्या लगता है, क्या ईरान से पाकिस्तान ने गद्दारी कर दी है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। आपको क्या लगता है कि आज भारत सरकार की चुप्पी, क्या ये बिल्कुल एक डेफनिंग साइलेंस नहीं है? चीख चीख कर ये चुप्पी चिल्ला रही है कि मोदी सरकार अभी भी चुप है। इतनी बड़ी ईरान युद्ध की आंच हमारे बाउंड्रीज पर मंडरा रही है, लेकिन हम कुछ बोल ही नहीं रहे, हमारे पास कोई आवाज ही नहीं है। अविचलित रह सकते हैं।
बात तो ये तक भी आ रही, यहाँ जो आरोप लगाए गए, यहाँ पे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में आरोप ये तक लगाए जा रहे हैं कि इंडिया के पोर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है इस काम के लिए। ये जो फ्रिगेट दुबई है, इंडिया के पोर्ट का इस्तेमाल किया गया, हालांकि यहाँ से डिनाई किया गया है, लेकिन अगर ये बात उड़ी भी है, आई भी है, तो डेफिनेटली भारत तो ऑलरेडी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की यात्रा पे थे एक दिन पहले ही, इस हमले से एक दिन पहले, और वो यात्रा के बाद अचानक हमला होता है, उसी के बारे में बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या करने गए थे इतना जल्दी, क्या उनको खबर थी या नहीं थी तो क्या किया, और नहीं थी तो बताया, जो नहीं थी तो ठीक था, लेकिन आपको खबर थी और आपने किसी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, किसी को भी नहीं बताया, तो आप जो है आप मतलब कर क्या, इस तरीके से कोई आप जैसे होता है ना, बच्चे खेलते हैं छोटा मोटा सा खेल, खिलौना खेलते हैं, छुपा छुपा के खेलते रहते हैं, तो सेम में थोड़ी देश की जो विदेश नीति है उसको आपके तरीके से तो नहीं चलना पड़ेगा ना। हम ये नहीं कह रहे कि चलिए हम आप मानते हैं कि आपने एक नीति के तौर पे आप ईरान के साथ नहीं खड़े क्योंकि एक मुसलमान मुल्क है, लेकिन यहाँ भी वैसे एक डायकॉटमी है भारत की राजनीति में, मतलब यहाँ इंडिया के शिया मुस्लिम को आप हटाते हैं, यहाँ पे अगर मुसलमानों के मुसलमान है वो, इसलिए, और मतलब आपने सब कुछ भुला दिया और वो भी छोड़ दीजिए मैंने, लेकिन ये जो आपके बिल्कुल पड़ोस में और आपके मेहमान को मार गिराया गया है, उसकी एक फ्रिगेट को मार गिराया गया है, तो आपका उस पर बोलना बनता है। अदरवाइज जो आरोप आ रहे हैं ना कि आपके पोर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, इंडिया के पोर्ट्स का, ऐसे आरोप है, मैं नहीं कह रही हूँ ये, तो वो चीज तो एक बहुत बहुत सोचने वाली, आपके लिए बड़ा कंसर्न पैदा करने वाली चीज है। मतलब आप इतना बड़ा एक जिसको कहा जा रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में ना कन्वर्ट हो जाए, ऐसी एक घटना हो रही है विश्व के पटल पे और हमारा प्रधानमंत्री चुप है। सवाल दुनिया, हम जो भारतीय जनता है वो आपस में ही बातचीत कर रही है, और उसमें क्या होता है, देखिए अफवाहें उड़ती है, मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन जाती है, फिर आप लोगों को अरेस्ट करते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, जो आप डिसइन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन। अरे आप बताइए ना अच्छे से, आप सेटिस्फाई कीजिए, जो जनता जो कह रही है उसको सेटिस्फाई कीजिए। लेकिन ये जो आप जो कर रहे हैं, ये नीलू जी, ये यहाँ से जो ट्रेड रूट है, बड़ा वाइटल ट्रेड रूट है जो यहाँ से निकलता है, ये इस वाइटल ट्रेड रूट पे अगर हमले इसी तरीके से शुरू हो गए, वो चाहे ईरान के हो या चीन के हो, जो कि हॉर्मुज स्ट्रेट से अगर ईरान ने केवल चाइना के शिप्स को इजाजत दी है, तो उससे एक, मेरे हिसाब से, मैं तो एक और इसका मतलब निकालती हूं कि क्या कहीं ये युद्ध चाइना की इकोनॉमी को तहस नहस करने के लिए तो नहीं छेड़ा गया है, यह है चाइना का बैकडोर सपोर्ट है। लेकिन अगर ओपनली ये हो गया तो आप तो बिल्कुल, जब में आप बीच में पता चला आपके ऊपर से मिसाइल जा रही है क्रॉस कर करके इंडिया कंट्री को, तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। बहुत क्रूशियल टाइम है और बहुत डरने वाला टाइम है। सरकार को, जनता को आश्वस्त करना चाहिए और सच्चाई बतानी चाहिए। जी। ईरान के बढ़ते हमलों से परेशान सऊदी अरब ने अब पाकिस्तान को फोन घुमाया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को पिछले साल सितंबर में हुए डिफेंस पैक्ट की याद दिलाकर ईरान पर हमला करने के लिए कह रहे हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को वजीर आजम, शहबाज शरीफ को सऊदी अरब के शहजादों प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनके भाई शहजादा खालिद बिन सलमान ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि बहुत हुआ जुबानी जमा खर्च, अब बिना देर किए ईरान पर हमला करो वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहो। मोहम्मद बिन से बड़ी खबर है, यही सबसे बड़ा सवाल है कि अब मुनीर शहबाज शरीफ की हाइब्रिड हुकूमत क्या करेगी। अट्ठाईस फरवरी को शुरू हुए मिडिल ईस्ट की जंग के पहले ही दिन से ईरान लगातार सबसे बड़े अरब देश सऊदी अरब को टारगेट कर रहा है। ईरान अब तक सऊदी अरब में रास तनूरा में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी, राजधानी रियाद में अमेरिका की एम्बेसी, प्रिंस सुल्तान मिलिट्री बेस पर ड्रोन और मिसाइल से हमला कर चुका है। ईरान के हमलों इसी के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि उन दिनों का जो मुआहिदा, जो एग्रीमेंट है, उस पर अब अमल का वक्त आ गया है। दोबारा दोहरा देता हूं, ईरान की जानिब से इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दामात की मजम्मत की गई। शहजादा खालिद ने कहा कि ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करे और गलत अंदाजों से बचे। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया, लेकिन बरहरास्त कोई कार्रवाई का ऐलान नहीं किया। इसके अलावा मुलाकात में पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात और तस्वीराती शराकतदारी की तोसी की गई। ये मुलाकात ईरान के हमलों और इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में हुई, जिससे खित्ते में अमन की कोशिशों पर जोर दिया गया। क्या अब सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान का मुआहिदा है, एक पर हमला दूसरे पर हमला, क्या इसके तहत अब पाकिस्तान जो है वो ईरान के खिलाफ जाएगा? सऊदी अरब ने पाकिस्तान को वार्निंग क्यों दी, उसकी वजह समझ लीजिए। असल में पाकिस्तान ने पिछले साल सितंबर में सऊदी अरब के साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया था। सऊदी पाकिस्तान समझौते के मुताबिक किसी एक मुल्क पर हमला दूसरे पर भी अटैक माना जाएगा, और अब ईरान लगातार सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइल से हमला कर रहा है। इससे सऊदी अरब के सब्र का बांध टूट गया।
सऊदी अरब के डी फैक्टो रूलर वली अहद शहजाद सलमान ने सीधे शहबाज शरीफ को फोन करके वार्निंग दे दी, तो उनके छोटे भाई और सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान ने आसिम मुनीर की क्लास लगा दी। पूछा कि आखिर किस दिन के लिए ये एग्रीमेंट हुआ था। हमारे सामने जो है, ठीक है जनाब, और ये एक ऐसा सिनेरियो है कि जिसमें पाकिस्तान के बारे में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम जाके ईरान सऊदी अरब के साथ मिलकर लड़ेंगे। हमारे बारे में यही कहा जा रहा है ना कि भाईजान इन्होंने लड़ना है। अब देखिए, पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं सऊदीज़ के साथ और ईरानियों के साथ भी हैं। हमने अपने ताल्लुकात को बैलेंस रखना है और हमने ईरान को मेक श्योर करवाना है कि भाई साहब आप जो है ना सऊदी अरब पे हमला ना करो। अगर आप सऊदी अरब पे हमला करते हो तो उसकी फिर आपको प्राइस भी पे करनी पड़ सकती है। इंटरेस्टिंग, मिनिस्टर इसहाक डार संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि हम बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। ईरान सऊदी अरब के बीच इसहाक डार ने कहा कि उन्होंने ईरान से बात करके सऊदी अरब पर अटैक कम कराया। हालांकि इसहाक डार जैसे ही मिडिल ईस्ट से लौटे, ईरान ने सऊदी अरब पर ताबड़तोड़ हमले करके पाकिस्तान के दावों की धज्जियां उड़ा दी। अब पाकिस्तान के सामने दिक्कत यह है कि उसकी करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा ईरान से मिलती है। पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी का 5वां हिस्सा यानी करीब 5 करोड़ शिया मुसलमान है, जिसकी खुली हमदर्दी ईरान से है। वहीं सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का रिश्ता हमेशा सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रहा है। पाकिस्तान के 2000 सैनिक हमेशा सऊदी अरब में तैनात रहते हैं। इसके एवज में पाकिस्तान को अच्छी खासी रकम सऊदी अरब से मिलती है। पर इस वक्त जज्बाती तौर पर पूरा पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। 1 मार्च को खामनेई की मौत के बाद पूरे पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे। भीड़ ने कराची में अमेरिकी काउंसुलेट पर हमला कर दिया था। लाहौर में भी यूएस काउंसुलेट पर अटैक हुआ। गिलगित बाल्टिस्तान में भयंकर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए और फौज को उतारना पड़ा। इसीलिए देखिए, ये ईरान इज अ डिफिकल्ट नेबर, इसमें कोई शक नहीं है। ज़ैनबियून ब्रिगेड यहाँ बने थे, शिया मलेशिया ग्रुप बने थे, जिनको ट्रेन किया गया, फंड किया गया, IRGC ने उनको चलाया, वहाँ पे सब कुछ किया। हमें इस चीज़ को भी देखना है एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एट दिस टाइम। मुझे ऐसे लगता है कि आयतुल्लाह खामनाई की जो मार्टरडम है उसके बाद द रिक्रूटमेंट इन ऑल दीज मलेशियाज कैन इंक्रीज। जो सीरिया में उस वक्त हुआ उसकी पाकिस्तानी सोसाइटी को कीमत देनी पड़ी। जो खुरम डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान की, उस पर ज़ैनबियून जो है वो प्राइमरी रिक्रूटमेंट ग्राउंड बनी रही। जैसे कि आपने देखा कि भारतीय मीडिया का कहना है कि दोस्ती किस तरह निभाई जाती है ये पाकिस्तान से सीखना चाहिए। भारत ने तो ईरानी जहाज़ अपनी हुदूद में मरवाने पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ईरान को माफ़ी मांगने का कहा। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।